भूगोल पाठ 1 कक्षा 6 सौरमंडल में पृथ्वी। एक रात गीता छत पर अपने बिस्तर पर लेटी थी। उसने देखा आकाश में एक तारा उत्तर दिशा में चमक रहा है। उस तारे में अन्य तारों से अधिक चमक है। उसने अपनी दीदी से पूछा। दीदी ने बताया ये ध्रुव तारा है। दिन में ये तारा कहाँ चला जाता है? दीदी ने बताया दिन में सूर्य निकलता है। सूर्य भी एक तारा है। इसका प्रकाश अधिक होने के कारण रात के समय चमकने वाले चंद्रमा, तारे हम दिन में नहीं देख सकते। अच्छा दीदी, ये तारा एक ही दिशा और एक ही स्थान पर रहता है। इसकी सही स्थिति का पता कैसे चलता है? दीदी ने बताया सप्तऋषि अर्थात आकाश में 7 तारों के समूह से एक संकेतक रेखा खींचने पर और उसे आगे बढ़ाए जाने पर वो रेखा हमें ध्रुव तारे तक पहुंचाती है। तुम्हें पता है ध्रुव तारे का दूसरा नाम उत्तर तारा भी है, क्योंकि ये उत्तर दिशा में स्थित होता है। और मैं आपको बताती हूँ कि रात में आसमान में तारों के विभिन्न समूहों द्वारा अलग अलग आकृतियां बनती हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। उर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का बहुत आसानी से पहचान आने वाला नक्षत्र मंडल है। सप्तऋषि भी उनका एक भाग है। दीदी, सूर्य का नाम पहले से यही है? दीदी ने कहा नहीं, सूर्य का पहले नाम पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता था। सोल से ये नाम सौर में बदला। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। सौरमंडल, तुम्हें पता है जिस प्रकार परिवार में एक मुखिया होता है, अन्य लोग उसके सदस्य होते हैं, उसी प्रकार सौर परिवार में सूर्य मुखिया होता है और 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड, शुद्ध ग्रह एवं उल्का पिंड इस परिवार के सदस्य हैं। दीदी, आप इन सब के विषय में और बताइए। अच्छा, मैं विस्तार से तुम्हें बताती हूँ। सबसे पहले हम परिवार के मुखिया सूर्य से ये प्रारंभ करते हैं। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में रहता है। ये एक तारा है। ये बहुत बड़ा है। ये गर्म गैसों के कारण गर्म रहता है, इसलिए इसे आग का गोला कहते हैं और इसमें खिंचाव बल की शक्ति के कारण सौर मंडल को जोड़े रखता है। सौर मंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। मजेदार बात देखो, ये पृथ्वी के सबसे पास का तारा होने के बावजूद हमसे बहुत दूर है। ये पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य के पृथ्वी के इतने पास होने पर भी पृथ्वी गर्मी में न अधिक गर्म रहती है और सर्दी में न अधिक ठंडी रहती है। आगे देखो, अन्य तारों के पास प्रकाश और ऊष्मा होती है, लेकिन ग्रहों को भी देते हैं। दीदी, तारों और ग्रहों में और क्या अलग होता है? मैं तुम्हें बताती हूँ। तारों के पास अपना प्रकाश और ऊष्मा होती है। ग्रहों के पास अपनी प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती, वो सूर्य से लेते हैं। 2, तारे किसी भी ग्रह, उपग्रह की परिक्रमा नहीं लगाते। सूर्य भी एक तारा है जिसे सौरमंडल का मुखिया कहा जाता है। ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं। पृथ्वी, बुध, शुक्र, बृहस्पति, मंगल, शनि, यूरेनस, नेपच्यून आदि ग्रह हैं, जिन्हें सौरमंडल के सदस्यों के रूप में जाना जाता है। ये ग्रह एक निश्चित पथ पर घूमते हैं, जिसे कक्षा कहते हैं।
अब मैं तुम्हें सौर मंडल के अन्य सदस्यों के विषय में बताती हूँ। ग्रह। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। हम इसका पता सूर्य के दूरी के अनुसार लगाते हैं। क, बुध। ये सूर्य के सबसे पास का छोटा ग्रह है। इस ग्रह को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 88 दिन लगते हैं और यह पूर्व से पश्चिम दिशा में चक्कर लगाता है। ख, शुक्र। यह सूर्य की दूरी के अनुसार दूसरा ग्रह है। इस ग्रह को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 255 दिन लगते हैं। शुक्र पृथ्वी के बहुत पास होने के कारण पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि इसकी आकृति और आकार पृथ्वी के समान ही है। यह एक चमकीला ग्रह है। इसकी एक खास बात ये भी है कि ये अन्य ग्रहों के समान नहीं घूमता। ये ग्रह विपरीत दिशा, पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमता है। ग, पृथ्वी। ये सौर परिवार का तीसरा ग्रह है, जिसे सूर्य के चारों ओर परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन लगते हैं, यानी 1 वर्ष लगता है। और तुम्हें पता है, इस चक्कर के कारण रात दिन होते हैं और ऋतुएं बदलती हैं और आकार की दृष्टि से ये 5वां बड़ा ग्रह है और एकमात्र यही ग्रह है जहां जीवन संभव है, क्योंकि पानी और हवा इसी ग्रह पर हैं। पानी होने के कारण या कहें जीवन संभव होने के कारण अद्भुत ग्रह भी है। दूर से देखने पर ये पानी नीला दिखता है। पृथ्वी पर 2/3, 2 से 3 भाग में पानी ही पानी है। एक और मजेदार बात ये है कि सूर्य के प्रकाश को पहुंचने में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड लगते हैं, यानी लगभग 8 मिनट का समय लगता है। हमारी ये पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, इसी कारण इसके आकार को भू-आभ कहते हैं। तुम्हें पता है, हमें जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, जो हमें पेड़ पौधों से मिलती है। इन पेड़ पौधों का जीवन पृथ्वी पर ही संभव है, क्योंकि पृथ्वी पर ही जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन सकती हैं, क्योंकि जीवन इसी ग्रह पर संभव है। घ, मंगल। सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 687 दिन लगते हैं। ये दूसरा छोटा ग्रह है। इस ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। भारत ने यहाँ मंगलयान भी भेजा था 2013 में। ये ग्रह सूर्य के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है। ड, बृहस्पति। सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 12 साल लगते हैं। चंद्रमा की संख्या 53 है। ये सबसे बड़ा ग्रह है और पूर्व से पश्चिम दिशा में चक्कर लगाता है। च, शनि। ये दूसरा बड़ा ग्रह है। इस ग्रह को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 29 साल 5 महीने लगते हैं। चंद्रमा की संख्या लगभग 53 है। इस ग्रह के चारों ओर मोटे मोटे छल्ले हैं। ये ग्रह भी पूर्व से पश्चिम दिशा में चक्कर लगाता है। छ, यूरेनस। ये एकमात्र ग्रह है जिसे हम दूरबीन से देखते हैं। ये एक ठंडा ग्रह है। इस ग्रह के चारों ओर पतले छल्ले होते हैं। ये विपरीत दिशा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, पश्चिम से पूर्व दिशा में। इस ग्रह को सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर पूरा करने में 84 साल का लंबा समय लगता है। चंद्रमा से संख्या लगभग 27 है। नेपच्यून। इस ग्रह को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 164 साल लगते हैं तथा चंद्रमा की संख्या 13 है। ये पूर्व से पश्चिम दिशा में चक्कर लगाता है। तो ये तो हुआ सौर परिवार के 8 ग्रहों का परिचय। अब मैं
अन्य सदस्यों से तुम्हारा परिचय कराती हूँ। उपग्रह चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा एक खगोलीय पिंड है। ये पृथ्वी के चारों तरफ उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार अन्य ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये उपग्रह पृथ्वी के पास होने के कारण बड़ा दिखता है। ये पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में 27 दिन लगाता है। इस कारण पृथ्वी से हमें इसका एक ही भाग दिखता है। और तुम्हें पता है इस उपग्रह पर प्रथम बार कौन गया था? चलो मैं बताती हूँ। उनका नाम था लूना, जो रशिया से चंद्रमा पर एक मिशन के अंतर्गत गए थे। उसके बाद नील आर्मस्ट्रांग थे, जो 21 जुलाई 1969 में गए थे। ये अमेरिका के रहने वाले थे। और उसके बाद भारत ने भी 2011 में चंद्रयान भेजा था। इस उपग्रह पर जीवन संभव नहीं है। दीदी, इस उपग्रह पर जीवन संभव क्यों नहीं है? इसलिए जीवन नहीं है क्योंकि इसकी सतह पर पर्वत, गड्ढे और मैदान है। क्षुद्र ग्रह। ये ग्रह भी तारों, ग्रह, उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड होते हैं जो ग्रहों से समान सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इन छोटे छोटे पिंडों को ही क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये वास्तव में ग्रह का ही भाग होते हैं जो वर्षों पहले विस्फोट के कारण ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे तथा टूटकर ये ग्रह मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में दिखाई देते हैं। उल्का पिंड। अब देखो, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की दौड़ में ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह के साथ साथ छोटे पत्थरों के टुकड़े भी आते हैं जिन्हें उल्का पिंड कहते हैं। पृथ्वी के पास होने के कारण कितनी बार इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। लेकिन मजेदार बात यह है कि वायु के कणों के साथ घर्षण करने पर ये गर्म होकर जल जाते हैं और चमकदार प्रकाश में बदलकर पृथ्वी पर गिर जाते हैं तथा पृथ्वी के धरातल पर गड्ढे कर देते हैं। ये सारे आकाशीय पिंड आकाशगंगा का ही हिस्सा हैं। आकाशगंगा क्या होती है दीदी? मैं तुम्हें आकाशगंगा के विषय में बताती हूँ। आकाशगंगा। तुमने आकाश में एक तरफ से दूसरी तरफ सफेद चौड़ी चमकदार पट्टी देखी होगी जो देखने में एक रास्ते जैसी दिखती है और ये लाखों तारों का एक समूह दिखता है। इसे ही आकाशगंगा कहते हैं। प्राचीन समय में तो इसे आकाश में प्रकाश की बहती गंगा भी कहा जाता था और इसी कारण से इसका दूसरा नाम मिल्की वे भी है। इसी प्रकार कई आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। अब दीदी, ये ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड या कहें ब्रह्मांड के विषय में जानना जैसे सागर में मोती ढूंढने के समान है। मैं तुम्हें समझाती हूँ। ब्रह्मांड का भाग आकाश गंगा है। आकाश गंगा का भाग सौर मंडल है। सौर मंडल का भाग पृथ्वी है। तुम इसे इस प्रकार भी मान सकती हो। ब्रह्मांड संसार है, आकाश गंगा भारत है, सौर मंडल राज्य है, पृथ्वी समाज परिवार रूप है। अच्छा, अब तुमने जाना पृथ्वी हमारे सौर मंडल का एक छोटा सा हिस्सा है। उसी प्रकार हम संसार का या कहें ब्रह्मांड का बहुत छोटे से छोटा हिस्सा हैं। अब हम अपनी इस छोटी सी पृथ्वी के विषय में आगे विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे।